हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 31 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। तो हर साल भारत में 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है और यह जो दिवस है साल 2014 से मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है और इसी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करना। यहाँ पर बात आई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो इनके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में और इन्हें लोहे पुरुष के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा देसी रियासतों का एकीकरण किया गया था, इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा कि 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में उनका निधन हो गया था। तो ये बेसिक जानकारी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैचू है जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और यह जो प्रतिमा है ये नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। दोस्तों, इस मूर्ति की लंबाई आप याद रखिएगा 182 मीटर है और यह इतनी बड़ी है कि यह 7 किलोमीटर दूरी से भी देखी जा सकती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ऊंचाई में अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 93 मीटर है, लेकिन भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जरूर आप याद रखिएगा राम बी सुतार हैं। तो ये वास्तुकार भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जो हमारी 10 मिनट अमृत सीरीज चल रही थी अब उसको कंटिन्यू किया जाएगा और आपको डेली सुबह 11 बजे इसका वीडियो मिलेगा। यानी जिस प्रकार से आपका डेली करंट अफेयर्स चलता है उसी प्रकार से अब 10 मिनट अमृत सीरीज चलेगी। दोस्तों, आप अमृत सीरीज के लिए टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो संभव टॉपिक होंगे उन्हें हम इंक्लूड करेंगे अपने इस अमृत सीरीज में। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडी कर की जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई बुक है ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स की ई बुक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक होने वाली है क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे स्पेशल बात यह की गई है कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी लॉन्च किया गया है। तो अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ई बुक मिलेगी हमारे ऐप पर। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारी जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब आप ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी। हमारे ऐप पर डेली क्विज और पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो आप इन सभी का भी फायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास 2023 शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। अब आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि जब हम काजिंद लिखेंगे तो KAJ का मतलब है कजाकिस्तान, IND का मतलब है इंडिया। यानी कि ये जो अभ्यास है ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच आयोजित किया जाता है। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच 30 अक्टूबर 2023 से कजाकिस्तान के ओटार में
काजिंद अभ्यास 2023 शुरू हुआ है। इसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना और इसके अलावा भारत की जो वायुसेना है उसके सदस्य वहां पर गए हुए हैं। तो 120 सदस्य भेजे गए हैं कजाकिस्तान। दोस्तों, यह जो काजिंद अभ्यास है यह 11 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। भारतीय सेना के दस्ते में डोगरा रेजिमेंट की बटालियन के 90 जवान शामिल हैं। इस अभ्यास में सैन्य दल के अलावा दोनों देशों की वायुसेना के 30 जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, ये जो काजिंद अभ्यास है इसका आयोजन 2016 से किया जा रहा है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसे एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती कहा जाता था। लेकिन बाद में जब इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया तो इसका नाम बदल करके एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया था। इस साल अभ्यास में वायुसेना को भी शामिल किया गया है। इससे पहले सेना ही शामिल होती थी, वायुसेना शामिल नहीं होती थी, लेकिन इस साल इस अभ्यास में वायुसेना को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ड्रोन के संचालन का भी इसमें अभ्यास किया जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी है काजिंद अभ्यास 2023 से रिलेटेड। यहाँ पर बात आई थी कजाकिस्तान की, तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल इसकी अस्ताना है। कजाकिस्तान जो है मध्य एशिया का देश है। 1991 तक यह सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो उस समय कजाकिस्तान भी अलग हो गया था सोवियत संघ से। वर्तमान यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एलिहान इस्माइलोव। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है, यानी स्थल रूढ़ देश है, यानी इसकी सीमा किसी भी सागर या महासागर से नहीं लगती है। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि इसकी जो सीमा है ये कैस्पियन सी से लगती है, लेकिन कैस्पियन सी एक प्रकार की झील है, ये सागर या महासागर नहीं है। यहाँ पर युद्ध अभ्यास की बात आई है तो कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नोमाडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया गया है 2023 में। जिमेक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच। सुरक्षा बांड अभ्यास चीन, रसिया और ईरान के बीच आयोजित किया गया है। 12वां एक्यूबेरिन अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच आयोजित हुआ है और 6वां एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित हुआ है। सुदर्शन शक्ति अभ्यास की बात करें तो भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज का आयोजन बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। चौथा समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। तो ये हैं 2023 के कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कैंसर की दर वाला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो दोस्तों, अभी एक अध्ययन हुआ है और इस अध्ययन में यह पाया गया है कि भारत में जो मिजोरम राज्य है वहां पर कैंसर का जो रेट है वो सबसे अधिक है, यानी उसकी जो दर है वो सबसे अधिक है। पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों में जो मौत का कारण बताया गया है वो बताया गया है पेट का कैंसर, जबकि महिलाओं में फेफड़े के कैंसर को मौत का कारण बताया गया है। मिजोरम में युवा पीढ़ी में कैंसर के मामले और मृत्यु दर बढ़ रही है, ऐसा भी इस अध्ययन में बताया गया है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन द लैसेंट रीजनल हेल्थ दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। राज्यपाल याद रखिएगा कंभमपति हरिबाबू हैं, मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा और यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है और इसकी सीमा त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगती है। यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहार हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। चापचर कुट और एंथोरियम महोत्सव और ल्यूबा खुतला महोत्सव, ये सभी महोत्सव मिजोरम राज्य में ही मनाए जाते हैं। देखिए, रैंक और रिपोर्ट की बात आई थी तो हाल ही में जारी की गई कुछ रिपोर्ट को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर है। IQ ईयर के अनुसार मुंबई दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में बताया गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत 45वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट के रूप में अभी हाल ही में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। दोस्तों 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई विश्वविद्यालय में किया गया है और यह जो कार्यक्रम है यह नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का आयोजन 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 220 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। दोस्तों ये जो जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है इसका उद्देश्य ये है कि जो आदिवासी वर्ग के जो युवा हैं उनको देश के अन्य हिस्सों से जोड़ना, उनको अन्य हिस्सों की जानकारी प्रदान करना। तो अभी जो 220 प्रतिभागी चुने गए हैं उन्हें भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय दिखाया जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बताया जाएगा, मरीन ड्राइव, जुहू बीच और अन्य प्रसिद्ध स्थानों का भी दौरा करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश का प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की संचालन समिति का सदस्य बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की जो 18 सदस्यीय संचालन समिति है उसका ये सदस्य बन गया है और उसका कार्यकाल 2 साल का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क है इसमें 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आई है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की यानी ICN की। तो इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और यह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कानून अधिकारियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने का काम करता है। अगर हम बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तो इसका गठन 14 अक्टूबर 2003 को किया गया था। इसकी वर्तमान में चेयरपर्सन है रवनीत कौर। दोस्तों ये जो प्रतिस्पर्धा आयोग होता है इसका काम होता है मार्केट में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली प्रथाओं को खत्म करना और जो उपभोक्ता हैं उनके हितों की रक्षा करना। तो याद रखना है कि जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है, वो है रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन है मैथ्यू पेरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक हॉलीवुड एक्टर थे। तो दोस्तों हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू पेरी का निधन हो गया है। मैथ्यू पेरी ने दुनिया के बेहतरीन टीवी सीरीज में शामिल फ्रेंड्स के चैंडलर विंग का रोल प्ले किया था। साल 2022 में उन्होंने बायोग्राफी फ्रेंड्स लवर्स एंड द बिग टेरिबल थिंग पब्लिश की थी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है मैथ्यू पेरी के बारे में। आपको केवल इतना याद रखना है कि मैथ्यू पेरी एक हॉलीवुड एक्टर थे। यहाँ पर बात आई है निधन की, तो हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टी एहतिसारी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का निधन हुआ है। माइकल गैम्बन का भी निधन हुआ है जो कि एक अभिनेता थे। दोस्तों MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। जियोर्जिया नेपोलिटानो का निधन हुआ है, ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। अखिल मिश्रा का निधन हुआ है, ये एक एक्टर थे। गीता मेहता का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका थी। उस्ताद अली जकी हैदर का भी निधन हुआ है जो कि रुद्र बीणा के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसने लॉन्च की है? तो रिलायंस जियो ने लॉन्च की है। तो दोस्तों रिलायंस जियो ने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की है। और दोस्तों ये जो जियो स्पेस फाइबर है यह उन इलाकों के लिए काफी कारगर होगी जहां पर इंटरनेट स्पीड बहुत कम होती है, यानी कि जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर जियो स्पेस फाइबर की जो सुविधा है बहुत ही कारगर होने वाली है। जियो स्पेस फाइबर को जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर के साथ जोड़ा गया है। रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना साल 2007 में मुकेश अंबानी जी के द्वारा की गई थी। आकाश अंबानी को 27 जून 2022 को रिलायंस जियो का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। बात आई है 2023 में प्रथम की, तो दोस्तों भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल न्यूज एंकर कौन है? लिसा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोला गया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत है।
गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर है औरंगाबाद। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है, तो नया नाम आप जरूर बताइएगा औरंगाबाद का। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन है? केरल। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन है? कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? आगरा। अगला क्वेश्चन है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आयोजन NTCA के द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के द्वारा 3 से 5 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों यह जो कला प्रदर्शनी होगी यह प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल होने पर आयोजित की जा रही है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसके लिए ये कला प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। दोस्तों यहां पर बात आई है NTCA की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कन्वर्सेशन अथॉरिटी। इसका जो गठन है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था और इसका गठन 1973 में किया गया था, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के पर्यावरण मंत्री, और जो पर्यावरण राज्य मंत्री होते हैं इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा संसद के 3 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं और ये टाइगर के लिए काम करने वाला प्राधिकरण है। यहाँ पर बात आई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था और दोस्तों इसके अब 50 साल पूरे हो गए हैं 2023 में। कैलाश सांखला को आप याद रखिएगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक संख्या है और ये संख्या है 785, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीस भानवाला ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। तो दोस्तों अभी हाल ही में कोरिया के चांगवोन में एशियाई चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, तो उसमें अनीस भानवाला ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल फायर स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। बात आई है यहाँ पर कोरिया की, तो कोरिया का मतलब है साउथ कोरिया। राजधानी सियोल है, राष्ट्रपति हैं योन सुक येओल और यहाँ की जो करेंसी है वो है कोरियन रिपब्लिक वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया जाएगा और इसकी जो थीम है वो है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। दोस्तों अगर हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो इसका काम होता है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगर हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की तो वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 111 है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनावरण किया गया है? दिल्ली में। टाटा ग्रुप ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान की किस कंपनी की भारतीय इकाई का अधिग्रहण किया है? विस्ट्रॉन का। किस राज्य सरकार ने CM ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए URIDA की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश। सेबिलियर डांस ला आड्रे डेस आर्ट एट डेस लेटरेस पुरस्कार किसे दिया गया है? ऋचा चड्ढा को दिया गया है। मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर किस देश के राजा चुने गए हैं? मलेशिया के। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलेक्स कोका टीका बनाया है? आंसर हो जाएगा ब्राजील। बैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे।
दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत की पर्यावरण नीतियां। जैसे राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और 1977 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये 1986 से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून सन 2000 से, राष्ट्रीय जल नीति 2002 से, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 से, हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में चलाया गया था। गिर सिंह परियोजना 1972 में और बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। इसके अलावा कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू की गई थी। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था फ्रांस, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फ्रांस बताया हुआ है। कल का जो क्वेश्चन था इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं, आंसर था इसका फ्रांस, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फ्रांस बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।